पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के स्वामी विवेकानंद कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के आदिवासी दंपत्ति सुगना और कर्मी के घर हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया। बिरसा का बचपन अपने घर में, ननिहाल में और मौसी की ससुराल में भेड़ बकरियों को चराते हुए बीता। जंगल में भेड़ चराने के दौरान समय बिताने के लिए वे बांसुरी बजाया करते थे और कुछ ही समय में वे उसमें सिद्धहस्त हो गए। बाद में उन्होंने कुछ दिन तक चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, परंतु स्कूलों में उनकी आदिवासी संस्कृति का जो उपहास किया जाता था वह बिरसा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने भी पादरियों का और उनके धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, ईसाई धर्म प्रचारकों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा घर पर ही रहने लगे, जहां एक वैष्णव साधु स्वामी आनंद पांडे से उनका संपर्क हुआ। स्वामी जी का बिरसा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो एक आरोग्य साधक की तरह कार्य करने लगे। देखते ही देखते आदिवासियों को ये लगने लगा कि बिरसा के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। 1886 से 1890 की अवधि के दौरान बिरसा मिशन विरोधी और अंग्रेज सरकार विरोधी कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। 1890 में जब उन्होंने चाईबासा को छोड़ा, तब तक बिरसा आदिवासी समुदायों के ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ एक मुखर आवाज बनकर उभर चुके थे। जनसामान्य का बिरसा में काफ़ी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा ने पुरानी रूढ़ियों, आडंबरों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया। लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिरसा का संघर्ष एक ऐसी व्यवस्था से था जो भारतीय समाज के मूल्यों और नैतिकता की विरोधी थी। 90 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कुछ कानून बनाए जो आदिवासियों को उनकी ही जमीन से मवेशी चराने और लकड़ी इकट्ठा करने से रोकते थे। इस काले कानून का बिरसा ने आदिवासियों के साथ खुलकर विरोध किया, जिसके चलते बिरसा अंग्रेजों की नज़रों में आ गए। 2 साल के लिए अंग्रेज सरकार ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 1897 में जब बिरसा जेल से रिहा हुए, वो पहले से ज़्यादा आंदोलित हो चुके थे। बिरसा ने आदिवासियों के साथ मिलकर अपनी एक सेना का गठन किया और अंग्रेजी सरकार की विध्वंसकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। धनुष, तीर और गुलेल की मदद से ब्रिटिश सरकार के पुलिस अधिकारियों पर गुरिल्ला आर्मी की तर्ज पर हमले बोल दिए। अंग्रेजी सरकार ने अपना पूरा तंत्र बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में झोंक दिया। सन 1900 के आधी रात को बिरसा मुंडा को उनके 300 योद्धाओं के साथ चक्रधरपुर के जमकोपाई नामक जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद 9 जून 1900 में कुछ अज्ञात कारणों से बिरसा मुंडा ने रांची जेल में अपनी अंतिम सांसें ली। मां भारती का यह लाल मात्र 25 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए अमर हो गया। यह देश आज भी एक युवा आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में बिरसा के आदर्शों को लोक साहित्य, शिक्षा
और जनसंचार के माध्यमों के द्वारा अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता है।